नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनडी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। अब से कुछ ही घंटों में चुनावी रण के दूसरे चरण का आगाज हो रहा है। कल यानी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। चलिए समझिए इसको। इन 88 सीटों में केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, एमपी की 6, बिहार और असम की 5-5, पश्चिम बंगाल की 3, छत्तीसगढ़ की 3 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-2 सीट पर मतदान होगा। अब बात करें दूसरे चरण की हॉट सीट्स और उन महारथियों की कर लेते हैं जो लोकसभा के दूसरे चरण में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के स्टार दावेदारों में सबसे पहला नाम आता है राहुल गांधी का, जो केरल की वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हुंकार भरने वाले हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने सुरेंद्रन को उतारा है। इसी तरह केरल की ही थिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के शशि थरूर मैदान में हैं, तो वहीं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा से चुनावी समर में उतरे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से दांव लगा रहे हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी राजस्थान की बाड़मेर सीट से मैदान में हैं। एक और बड़े चेहरे के रूप में यूपी के मेरठ से टीवी के राम अरुण गोविल पहली बार सियासी रण में चुनौती पेश करने उतर रहे हैं, जबकि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के मांड्या से पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के ही बंगलुरु उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री शोभा चुनावी मैदान में उतरी हैं। और चलिए वोट फॉर गुड में अब बात कर लेते हैं अलबेले प्रचार की। दूसरे चरण के लिए भले ही प्रचार कल थम गया था, लेकिन बाकी 5 चरणों के दावेदार जमकर जोर लगा रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे नेताओं के रंग ढंग निराले हैं। कोई बैलगाड़ी लेकर प्रचार के लिए निकला, तो किसी ने अपने नामांकन की रैली को साल का सबसे बड़ा जश्न बना दिया। और तो और रैली, रोड शो और सोशल मीडिया के बाद अब वीडियो गेम्स के जरिए भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अब की बार सुपर मारियो करेगा प्रचार। रैली, रोड शो पुराना है, वीडियो गेम वाले प्रचार का जमाना है। हमारे देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में निंटेंडो का सुपर मारियो वीडियो गेम खेलकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। पिछले 4 दशक से सुपर मारियो गेमिंग कैरेक्टर बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन इस बार सुपर मारियो ने लोकसभा चुनाव में एंट्री मार ली है। गुजरात के वलसाड से बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल ने सुपर मारियो के जरिए प्रचार का ये अनोखा तरीका निकाला है। धवल ने प्रचार के लिए सुपर मारियो गेम के अंदाज में एक वीडियो बनवाया है। इस गेमिंग वीडियो के मेन कैरेक्टर के रूप में मारियो की बॉडी पर धवल का चेहरा लगा दिया गया है और गेम को सुपर मारियो की जगह नाम दिया गया है सुपर धवल। सुपर मारियो गेम के अंदाज में जैसे जैसे सुपर धवल आगे बढ़ता है, पॉइंट कोइंस की जगह कमल का फूल और बीजेपी की एक एक योजना सामने आने लगती है। विकास की तमाम योजनाओं से लेकर राम मंदिर निर्माण तक की झलक भी इस गेम में दिखाई पड़ती है। गेम के स्टेज के अंत में सुपर मारियो की तरह ही सुपर धवल विक्ट्री कैसल तक पहुंच जाता है। स्क्रीन पर पहले बीजेपी का अब की बार 400 पार वाला स्लोगन दिखता है, फिर किले पर बीजेपी का झंडा और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और ऑडियो आता है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ने सुपर धवल नाम की एक गेम बनाई। उसके अंदर लास्ट 1.5 महीने में जितनी भी मैंने पब्लिक मीटिंग्स की, इंटरव्यूज की, सभा में की और जिसमें मैंने विकसित वलसाड का जो पूरा संकल्प रखा, विजन रखा, वो पूरी गेम में उन्होंने दिखाया है। और साथ साथ जो कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करते, उसको भी कैसे हम लोग खत्म करें वो दिखाया। और आखिरकार में उन्होंने दिखाया कि कैसे मोदी जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम लोग कैसे 400 सीट के साथ और 5 लाख की मार्जिन के साथ वलसाड लोकसभा सीट जीतते, वो दिखाया।
वैसे मानना पड़ेगा, वोटर्स की जो पीढ़ी सुपर मारियो खेलकर बड़ी हुई है, उनके दिल तक पहुंचने का ये काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका है। वैसे इनोवेटिव न सही, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में भी नेताजी ने प्रचार का एक क्रिएटिव तरीका जरूर निकाल डाला है। उजियारपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश राय सजी धजी बैलगाड़ी में सवार होकर नामांकन के लिए निकले। बता दें कि अमरेश आरजेडी के बागी नेता हैं और टिकट न मिलने पर अब उजियारपुर से चुनावी मैदान में निर्दलीय ही कूद पड़े हैं। वैसे अमरीश की माने तो उन्होंने इजाजत तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने की मांगी थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली तो समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर ही निकल पड़े। अमरीश राय नामांकन के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों को साथ लाए थे। पूरे रास्ते कभी बैलगाड़ी तो कभी मानर बजाते हुए उजियारपुर की सड़कों पर धूमधाम से उन्होंने ये रोड शो किया। पूरे रास्ते समर्थक और लोक कलाकार नाचते गाते और मानर बजाते नजर आए। कुछ ऐसा ही जश्न का माहौल पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भी दिखा, जब बीजेपी नेता दिलीप घोष नामांकन के लिए निकले। दुर्गापुर बर्दवान सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष लगभग 4000 कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने निकले। दिलीप घोष ओपन जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर और गुब्बारे थामे चल रहा था। विजय संकल्प यात्रा नाम से निकाले गए इस जुलूस में पश्चिम बंगाल के लोक कलाकारों ने रंग जमा दिया। जहां जहां से ये जुलूस गुजरा, बर्दवान की सड़कों पर बाउल और ढाकी नृत्य कलाकारों की परफॉर्मेंस से जश्न का माहौल बन गया। वैसे ये भी ठीक है, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा हो तो फिर जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में भी मतदान होना है। ऐसे में वोटर्स को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद के साथ नोएडा में कई तरह के डिस्काउंट्स और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कहीं अस्पताल मतदान करने वालों को फ्री हेल्थ चेकअप दे रहे हैं, तो कहीं रेस्टोरेंट में 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इसको यूं समझिए कि चुनावी गर्मी में वोटर्स के लिए डिस्काउंट ऑफर्स की बरसात हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं नोएडा में कल उंगली पर स्याही का निशान दिखाने वालों को क्या क्या सौगात मिलने जा रही है। तपती गर्मी के बीच लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव ने देश का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। पहले फेज का मतदान हो चुका है और अब शुक्रवार को दूसरे फेज की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। दूसरे फेज में ही गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान होना है और यहाँ वोट डालने वाले मतदाताओं पर तोहफों की बरसात हो रही है। नोएडा के फेलिक्स अस्पताल ने मतदान करने वालों का मुफ्त में फुल बॉडी चेकअप करने का ऐलान किया है। हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में। शुक्रवार को यहाँ पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर ये एक अस्पताल है जिसने ये अनाउंस किया है कि अगर आप वोट डालकर आते हैं और स्याही लगी अपनी उंगली दिखाते हैं तो उस दिन आपका फुल बॉडी चेकअप फ्री में किया जाएगा। कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, इस पे हम फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग एक
फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यह है कि जो भी वोट डालेगा, जो अपनी उंगली पे स्याही दिखाएगा वोट डालने की, मतलब सबूत पे स्याही दिखा रहा है, तो उसको एक फ्री फुल बॉडी चेकअप फ्री दिया जा रहा है, जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट, डायबिटीज, इन सब का टेस्ट होगा। साथ में डॉक्टर कंसल्टेशन होंगी, सारा वाइटल्स चेकअप होंगे, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ECG है। तो ये सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग की कॉस्ट 6,999 है। अस्पताल ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के तमाम रेस्टोरेंट ने भी मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से अनोखा कदम उठाया है। नोएडा में नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ने मतदान करने वालों को डेमोक्रेसी डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत वोटिंग करने वाले मतदाता 26 और 27 अप्रैल को नोएडा के रेस्टोरेंट में 20% का डिस्काउंट ले सकेंगे। मतदान को बढ़ाने के लिए कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बार मुहिम छेड़ी है, जिसको हमने कहा है डेमोक्रेसी डिस्काउंट, कि जो भी लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं, जो नोएडा में पहली बार मतदान कर रहे हैं या जो मतदान करते आ रहे हैं, उनको एक तरह से रिवॉर्ड करना, मोटिवेट करने के माध्यम से हमने डेमोक्रेसी डिस्काउंट को लॉन्च करा है, जिसमें वो 26 तारीख और 27 अप्रैल को हर रेस्टोरेंट में नोएडा के अंदर जाके अपनी उंगली पे निशान दिखा के 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं अपने खाने और ड्रिंक्स के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर नागरिक के लिए वोट देना एक राइट है और उसको करना चाहिए, एंड उसके लिए उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, कुछ इंसेंटिव भी होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न हम लोगों ने ऑफर रखा है, जहाँ पे हम 20% 2 दिन के लिए दे रहे हैं। इफ़ यू आर गिविंग अ वोट एंड आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आपको एक ऑफर की तरह, मतलब एक रिवॉर्ड की तरह अपना राइट यूज करने के लिए दिया जा रहा है। आइडिया बेसिकली ये है कि जो भी बाहर जा रहा है वोटिंग करने के लिए, वो वोट करने के बाद उसके ऊपर एक इंसेंटिव भी रहे कि मैं घर से इसीलिए निकल रहा हूँ कि भाई वोटिंग भी करके आ रहा हूँ और थोड़ा सा कुछ अगर बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन हो जहाँ पर मैं कुछ खा सकूँ। मैंने नोटिस किया कि और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये डिस्काउंट ऑफर पाने के लिए मतदाताओं को अपनी स्याही लगी उंगली दिखानी होगी। खास बात ये भी है कि ये डिस्काउंट दूसरे किसी भी ऑफर के साथ लिया जा सकेगा। रेस्टोरेंट अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट को इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश में है। करीबन 25 से 30 ब्रांड्स हैं, जिनके करीबन 40 से 50 रेस्टोरेंट हैं जो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, जो हमारे साथ आ चुके हैं। हम आशा करते हैं कि कल शाम तक ये जो स्ट्रेंथ है करीबन 70 से 80 से 100 रेस्टोरेंट हम इकट्ठे कर सकें, जिससे मैक्सिमम जगहों पे लोग बाग जाके इस डिस्काउंट को अवेल कर सकें। मतदान के अधिकार का प्रयोग करना देश के हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है। गौतम बुद्ध नगर में मतदाताओं के लिए ये डिस्काउंट ऑफर उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गौतम बुद्ध नगर से नीतू झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रचार और तमाम चुनावी सरगर्मी के बीच में ही चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। एक तरफ देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ जिन सीटों पर चुनाव है वहां के लिए भी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 अप्रैल के जिन 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां तैयारी अंतिम चरण में है। अलग अलग इलाकों में वोटिंग लोकेशंस पर पोलिंग पार्टीज अपनी पूरे साजो सामान के साथ पहुंच चुकी हैं। हर आखिरी बूथ तक ईवीएम और वोटिंग के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हर हाल में वोटिंग के इस पर्व को सफल बनाने की तैयारी है। उसी मकसद के लिए सारी कवायद की जा रही है। पहले चरण में लगभग 64% मतदान हुआ। दूसरे चरण में इस आंकड़े में हमें अच्छा खासा इजाफा करना होगा। चुनाव आयोग यही कोशिश कर रहा है। यही बात हम गुड न्यूज टुडे पर आपसे लगातार बोल रहे हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। आपके लिए ही चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां की हैं। वोटर भाग्य विधाता के इंतजार में देश भर के अलग अलग इलाकों में वोटिंग बूथ सज धज कर तैयार हो चुके हैं। बुजुर्ग वोटर्स के लिए इन बूथ्स पर खास इंतजाम किए गए हैं। प्रचंड गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरे चरण से ठीक पहले जीएनटी पर आज हम आपको एक आदर्श वोटिंग बूथ की झलक दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा। शुक्रवार को सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम मौजूद हैं नोएडा के एक पोलिंग बूथ पर और यहां पर आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की तैयारियां
क्यों इस बार बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ये आपको समझा दें। दरअसल इस बार गर्मी का प्रकोप है इलेक्शंस पर, और गर्मी की वजह से कई इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इस वजह से पोलिंग बूथ पर क्या तैयारियां बहुत मैटर करती हैं। अगर यहाँ पर वो सारे इंतजाम होंगे जो आपको गर्मी से बचाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो वोटर ज्यादा इस तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए एक स्कूल है प्राइवेट, और ये पूरी तरह से कवर्ड है ऊपर से। इसके अलावा बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। सेल्फी पॉइंट जो कि हर बार तैयार किया जाता है, वो इस बार भी तैयार किया गया है। जगह जगह बैनर्स लगाए गए हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, और इस तरह से तमाम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये एक पोलिंग बूथ है, एक स्कूल है ये, और देखिए किस तरह से जब आप यहाँ पहुंचते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, तो एक वोटर को भी एक फीलिंग आती है, एक फील आता है, अच्छा फील होता है जब वो ऐसी शानदार जगह पहुंचता है जहां पर सारे इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। गर्मी एक बड़ा फैक्टर है, हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम है। हमारे साथ अपराजिता दास गुप्ता है जो कि डायरेक्टर है स्कूल की। बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर्ड किया है स्कूल को, लेकिन गर्मी फिर भी एक बड़ा फैक्टर है। उससे निपटने के लिए वोटर जब यहाँ पर आ रहा है, खड़ा हो रहा है, डिहाइड्रेट ना हो, क्या कुछ इंतजाम? हाँ बिल्कुल, गर्मी का पीक सीजन है तो पानी का इंतजाम सब जगह पे किया गया है। इनफैक्ट वेटिंग रूम बाहर भी है, अंदर भी है, कि जो बुजुर्ग हैं वो बैठ पाएं और आराम से अपना टर्न में वोटिंग दे पाएं। वेटिंग रूम एक बार हम दिखा भी देते हैं, ये पूरी लॉबी है। बाहर वो जहां पर टेंट लगा हुआ है वो भी एक वेटिंग रूम हो सकता है, लेकिन अगर धूप बहुत ज्यादा हुई, लोग दोपहर में आए, तो उनके लिए अंदर भी इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वो वेटिंग रूम होगा जहां पर आकर लोग आराम से बैठ सकते हैं। उन्हें बाहर धूप में नहीं रहना पड़ेगा, फैन यहाँ पर चलते हैं, आराम से रूम ठंडा रहेगा तो लोग बच सकते हैं। और ये एक और कॉर्नर यहाँ पर तैयार किया जाएगा जहाँ पर फीडिंग के लिए जगह होगी। जी बिल्कुल, ये कॉर्डन ऑफ एरिया बोर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे एल शेप में लगाएंगे और वार्निंग्स लिख देंगे, सो दैट द प्राइवेसी इज टेकन केयर ऑफ, और अपने माता जो हैं अपने बच्चों को यहाँ पर ख्याल रख सकते हैं। आप प्रिंसिपल भी, आप डायरेक्टर भी हैं स्कूल की। कई स्कूल्स ने कहा है कि पेरेंट्स को हम अगर वो आते हैं वोट करने के लिए तो उनके बच्चे अगर यहाँ पढ़ते हैं तो हम उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड दे देंगे। आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं वो इस स्कूल की आवाज हैं, तो उनसे बात की गई, उनसे पेरेंट्स से बात भी की गई कि अगर आप आते हैं और अपना तस्वीर देते हैं क्लास टीचर को विद अ वोट, तो उनके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हम 1 मार्क या ए ग्रेड एंड स्टार ग्रेड जरूर देंगे। तो तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और ये सारी तैयारियां आपके लिए हैं, एक वोटर के लिए हैं। तो भले ही गर्मी है, धूप है, लेकिन ये मौका 5 साल में एक बार आता है, चूकिएगा मत, बाहर जरूर निकलिए, अपना वोट जरूर करिएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।